तो स्वागत है आप लोगों का बैहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग एमकॉम का CC1 स्टार्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम। पहले इंग्लिश में देखेंगे फिर हिंदी में देखेंगे, ओके ठीक है। पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा आप लोग को, बस आप लोग बने रहिए। जिनको हिंदी देखना है पहले इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, फिर हिंदी में ही बात करेंगे, ठीक है। प्रबंधन की अवधारणाएं समझाइए, इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यानी कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक को बताइए। आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 12 में, आप लोगों का BST हुआ करता था, ठीक है। चलिए मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एमकॉम सेमेस्टर 1 बायो कॉमर्स क्लास पे देखते हैं। मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। ये सब मिला के काम होता है। क्यों सर, क्यों क्यों प्लानिंग करते हैं, क्यों हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, क्यों हम स्टाफिंग करते हैं? ताकि 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 हम यूटिलाइज कर सके रिसोर्स को, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके, ठीक है। समझ में आया? यस सर। हेनरी फ्यूल जो है, इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैनेजमेंट क्या होता है। नेचर क्या है मैनेजमेंट का? सर गोल ओरिएंटेड है, मेन अपने को गोल को अचीव करना है, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ, ये सब हमारा गोल है। सोशल वेलफेयर है बट आजकल उसको साइड में लोग रख देते हैं, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा पहला गोल है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, मतलब सर हर टाइप के बिजनेस पर ये एप्लीकेबल है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, NGO हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, ठीक है। So management continuous process, it is not a one time process. It doesn't end with planning or organizing. It continue through staffing, directing, controlling. सर ये repeated process है, समझ में आया? यस सर। एक बार समझा दूंगा ना भाई, दोबारा बस एक बार रीडिंग दोगे सब दिमाग में बैठ जाएगा। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, अकेले कर सकते हो नहीं, अपने को बंदे चाहिए। पीपल वर्किंग इन ए ग्रुप, समझ में आया? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यस सर। मैनेजमेंट डील करता है वर्क से, पीपल से और ऑपरेशन से। ऑपरेशन में आ गया प्रोसेस, आ गया सिस्टम, आ गया। मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक है, मतलब सर वो चेंजेज होता है इन बिजनेस इन्वायरमेंट, जैसे टेक्नोलॉजी, मार्केट कंडीशन। मतलब कि सर गवर्नमेंट का पॉलिसी आ गया तो हमारा जो मैनेजमेंट पॉलिसी होगा वो चेंज होगा। टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, सर आज AI आ रहा है, मार्केट का कंडीशन ठीक नहीं है, कंज्यूमर प्रेफरेंस, कस्टमर के प्रेफरेंस से हमारा जो है पॉलिसी वो चेंज होगा। मैनेजमेंट इंटेंजिबल, वो दिखता नहीं है बट यू कैन फील उसके रिजल्ट, उसके अचीवमेंट, समझ में आया? यस सर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर? मैनेजमेंट एक क्या प्रोसेस है, जानते हो, पूरा डिफिनीशन ही चिपका देने का। मैनेजमेंट इज पर्पसफुल। सर इतना तेज क्यों पढ़ा रहे हो भाई? BST में पढ़ के आ चुके हो और अब एमकॉम में आपको क्या एक एक लाइन बताऊँ क्या? बस कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। मैनेजमेंट क्या है? पर्पसफुल है भाई। अपना पर्पस क्या है? टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट, हमें एक गोल को अचीव करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। मैनेजमेंट इंटीग्रेट रिसोर्स, मतलब मैनेजमेंट क्या करता है? बहुत सारे रिसोर्स को साथ लेके चलता है। ह्यूमन हो गया यानी कि हमारे एम्प्लॉय, फाइनेंशियल, फिजिकल, इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड यूज देम इफिशिएंटली, उनको यूज करता है। क्यों सर? ताकि हम अपने अचीव गोल को अचीव कर सके। समझ में आया? मैनेजमेंट ये सोशल प्रोसेस, यस सर, क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन सब कुछ एक मैनेजमेंट में होता है। मैनेजमेंट जो है बहुत आर्ट है, साइंस है। BST में तो पूरा इस पर सर क्वेश्चन आता था कि मैनेजमेंट इज आर्ट और साइंस। आर्ट क्यों है सर और साइंस क्यों है? आर्ट इसलिए कि यहाँ स्किल, एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर प्रिंसिपल एंड थ्योरी बहुत सारे दे रखे हैं हमारे हेनरी फ्यूल ने और टेलर ने। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, सही बात है, और मैनेजमेंट इंश्योर इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। सर इफिशियंसी का मतलब होता है डूइंग वर्क एट मिनिमम कॉस्ट, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है अचीव डिजायर गोल। समझ में आया? ये डिफरेंस होता है इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस का, अच्छे से ध्यान रख लेना। आ जाइए अब मैनेजमेंट की परिभाषा हम देखते हैं हिंदी में। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया, 1 मिनट सब्सक्राइब और लाइक करके जाना भाई, और हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रबंधक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत योजना बनाना, यदि योजना बनाते हैं, संगठन करते हैं, कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं, निर्देश देते हैं और नियंत्रण करते हैं, यही तो प्रबंधक है। समझ में आया? हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं? प्रबंधन पूर्वानुमान, योजना, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की प्रक्रिया है, वही हेनरी फ्यूल कहते हैं। ये लिख देना।
और हेनरी फील्ड का ये याद कर लो, बस बहुत है भाई। प्रबंधन की प्रकृति क्या है, मतलब नेचर क्या है? लक्ष्य, भैया लक्ष्य को प्राप्त करना है, लाभ कमाना है, विकास करना है, सामाजिक कल्याण करना है, यही हमारा लक्ष्य है। चलो नोट करती है, आप लोग कलम को भी लेके बैठे हो क्या? प्रबंधन सार्वभौमिक है, मतलब सर भैया हर जगह आवश्यक है, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, सरकारी कार्यालय हो या फिर व्यवसाय हो। प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया नहीं, हमेशा चलता है, दोहराया जाता है, लगातार चलते हैं। ये नहीं कि एक साल कर लिया प्रबंधन दूसरे साल नहीं होगा, अरे हर साल प्लानिंग होगी, हर साल ऑर्गेनाइजिंग होगी, हर साल स्टाफिंग होगी, हर साल डायरेक्टिंग होगी और हर साल कंट्रोलिंग होगी। POSDC याद कर लो। चलो प्रबंधन समूह गतिविधि, अब अकेले थोड़े कर सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग चाहिए ना, स्टाफ चाहिए ना, उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे रिसोर्स चाहिए। प्रबंधन बहुआयामी है, मतलब यह कार्य व्यक्तियों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित होता है, वही अकेले नहीं कर सकते। गतिशील है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तो कितना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रबंधन को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके परिणाम अनुभव किए जा सकते। इसको हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, हम फील कर सकते। उसके अचीवमेंट, डिजायर गोल जब हम अचीव करेंगे ना, तो पता चलेगा अरे साला प्रबंधक किया है। समझ में आया? यस सर। प्रबंधन एक प्रक्रिया है, इसकी विशेषताएं क्या है भाई? ये एक प्रक्रिया है सर। क्या? योजना बनाना, संगठन, नियुक्ति, निर्देश, वही सब तो है। ये एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस समझ लो आप, एक प्रोसेस फ्लो बना हुआ है। प्रबंधन की क्रिया किसी न किसी लक्ष्य से जुड़ी होती है। अरे क्यों बोले ना भाई, एक डिजायर्ड गोल को अचीव करना है। आज के डेट में हम सबका एक डिजायर्ड गोल होता है। आज हम बिजनेस कर रहे हैं अपना, आज हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा एक डिजायर्ड गोल, आज वैभव कॉमर्स स्कूल आप लोग को यूट्यूब पढ़ा रहा है, इसका डिजायर्ड गोल क्या है कि हर बच्चा पढ़े और एग्जाम में पास हो। समझ में आया? चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसे प्रोवाइड करते हैं, चाहे हम उसे इस तरह के लेक्चर प्रोवाइड करते हैं विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल रुपीज, बिल्कुल फ्री में। तो ये हमारा गोल है। समझ में आया? चलिए, मानव वृत्ति एवं भौतिक संसाधनों का उचित उपयोग करता है। ठीक है। प्रबंधक एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह लोगों के साथ काम करता है, इसलिए मानवीय संबंधों का विशेष महत्व है। विज्ञान क्यों? इसके सिद्धांत, भाई इसको विज्ञान क्यों कहते हैं सर? इसके सिद्धांत होते, बहुत सारे थ्योरी दिए हैं हमारे हेनरी फ्यूल ने, टेलर ने। ठीक है। कला क्यों कहते हैं? कि कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे कला भी कहते हैं। सर ये एक प्रोफेशन है, जी हाँ, इसमें ज्ञान, नैतिकता एवं व्यावसायिक आचरण शामिल है। प्रबंधन कुशलता और प्रभावशील सुनिश्चित करता है, यानी कम लागत में अधिक उत्पादन प्रबंधन का लक्ष्य होता है। समझ में आया? पहला लेक्चर था, बोथ इंग्लिश और हिंदी में समझाया। कैसा लगा क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।